कोई चीज नहीं है। जब हम आराधना करते हैं, खुदा अपनी महक को ढेलता है। ये कितनी मनोहर बात है। उसका सुगंध आपके और मेरे जीवन में आता है। हालेलुया। बदबू किसको पसंद है? सुबह भी आया नहीं रहेगा तो भी परफ्यूम मार के आएगा। ऋत्विक कौन सा परफ्यूम मार के आया? परफ्यूम वो ऐसी महकता है। हालेलुया। यही महक आ 2 दिन नहा के मत आओ तो अलग ही महक आता है। परमेश्वर का सुगंध, बोलो परमेश्वर का सुगंध, परमेश्वर की महक आपके मेरे जीवन में। मैं ना, मैं जब ऑफिस में जाता हूँ तो मेरी मैडम है जो बाजू में बैठती है, पूछती है सर कौन सा परफ्यूम लगाया? क्यों बोले तो आपके अंदर से अच्छा महक आ रहा है सर, क्या परफ्यूम मारते हो आप? उस पगली को कौन बोले? हम खुदा की उपस्थिति में होकर आते हैं। हालेलुया। आमीन। हमारा जीवन वैसे ही महकता है। आमीन ना। लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठो, 2 दिन ना बैठो, वो जैसे लाजर की कब्र से बदबू मार रहा था, हो सकता है आपके जीवन से भी बदबू मारे। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से महक है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से आनंद है। पता है आप लोग भले से पसीने में होंगे, लेकिन आपके चेहरे पे फिर भी मेरे को रौनक दिख रही है। आज कलीसिया में कुछ अलग है। आज कलीसिया थकावट वाला नहीं लग रहा है। हालेलुया। देयर इज समथिंग डिफरेंट टुडे। खुदा आज कुछ अनोखा, अगर वातावरण में कुछ अनोखा मतलब खुदा कुछ अनोखा आपकी और मेरी जीवन में। आमीन। और मैं जल्दी से कुछ बातों को आपको बताने की इच्छा रखता हूं। हमारे जीवन में कुछ भी जो छिपा हुआ है वो परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। जो बातें आप छिपाते हो अक्सर आप वैसा ही बनते हो। What you hide eventually you will become like that। आज मेरा कोशिश है कि मैं आपका ध्यान इस बात पर लेकर आ सकूं। मैं चाहता हूं हमारी मम्मी आज पहली बार आए हैं, क्यों ना मम्मी के लिए तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आज आप परमेश्वर के घर में, मेरी ये प्रार्थना है जो भी आपकी इच्छा है आज यहाँ पर परमेश्वर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करे। आमीन। और कोई पहली बार आया है? बहुत टाइम के बाद पहली बार आया है। सिस्टर कोमल को आपने बहुत मिस किया। सिस्टर कोमल के लिए धन्यवाद करते हुए ताली के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमीन। पूरा महीना परमेश्वर उनको सुंदर जगहों पर लेकर गया। हम लोग केवल आपको स्टेटस में देख रहे थे, आज आपको यहाँ पर दिख रहे। ऋतु किधर गया? बहुत टाइम के बाद ऋतिक भी आया। ऋतिक के लिए ऐसे ताली का मौका चर्च में और भी मिलेगा और लोग आएंगे जल्दी से। मतलब मई महीने में परमेश्वर का धन्यवाद हो। मई महीना मेरे को आइडिया आ गया है। अभी मई महीने में तुम लोग मेरे को छोड़ देता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग का प्रेम हमेशा है, हमारा भी प्रेम आपके साथ है। आज हम सीखने वाले हैं वो चीज जो आपके जीवन में छिपी हुई है, या तो आपको आशीषित करेगी या तो आपको तबाह कर देगी। अगेन, जो चीज आपने छिपा कर रखी है वो या तो आपको बरकत में लेकर जाएगी या तो सत्यानाश कर देगी। वॉट यू हाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावन देखता है आपके जीवन में छिपा हुआ क्या है। कोई तो बोलो कुछ छिपा हुआ है। कम ऑन बोलो कोई छुपा हुआ है। हालेलुया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मेरे को अच्छा लगता है जब वचन को किसी प्रकार में समझा सकूं। ऋत्विक कैन यू हेल्प मी प्लीज? आज ऋत्विक आया है। बच्चे लोग नाउ ऋत्विक इसको पकड़िए प्लीज। ओके, सब लोग अपना ध्यान यहाँ पर देखिए। हाँ ऋत्विक बैठ जाओ। हाँ इसको भी किधर को बैठा दो। हाँ बैठ जाओ ऋत्विक। अच्छा ठीक है। प्रेज आमीन। ओके, सभी को दिख रहा है उसके हाथ में क्या है? क्या है? हाँ क्या है? सबको बैग ही दिख रहा है? गलत दिख रहा है उनको? बहुत सा बैग है। सिस्टर कोमल थोड़ा और जल्दी जल्दी आओ। वैसे ज्यादा देर रूम मत रहो, कुछ भी उत्तर देते हो फिर। ये बैग नहीं, ये आपका हृदय है। ओ ये क्या है? अरे ये आपका हृदय है। बोलो मेरा हृदय है। आपके हृदय में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। आपका उत्तर गलत नहीं है, मेरा बताने का तरीका अलग है। ओके, सो दिस इज डोंट सी एज अ बैग। इसको बैग की तरीके से मत देखो, इसको देखो कि ये तुम्हारा हृदय है। ऋत्विक का दिल खोलते आज पूरा पोस्टमार्टम होएगा। हाँ खोलो मां। ओके, अब ये बैग जो है बाहर से कितना सुंदर दिखता है ना? क्या बोलते हैं, इसमें कोई झुर्रियां नहीं है, कड़क बैग है, सेफ्टी है। हमारा हृदय, ध्यान दीजिएगा, वचन पर ध्यान दीजिए। सब बच्चे लोगों को प्लीज शांत कर दो। हमारा हृदय दुनिया को दिखता है कितना सुंदर है इसका हृदय, कितना अच्छा व्यक्ति है, बराबर नहीं?
पास्टर को देखिए यही बोलता है, पास्टर किती चांगला आहे आमचा, रोज आमच्यासाठी प्रार्थना करतो. परमेश्वर को मालूम है मैं कितना खरा हूं, मैं सच में खरा हूं. डाउट से क्या देख रहा है? मैं मेरा नाम ले रहा, दूसरे का नाम लेगा तो दुख हो जाएगा किसी को. मैं बोलने का मकसद क्या, ये हमारा हृदय है जो बाहर से काफी सुंदर दिखता है. ये हमारे लोग हैं जो बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं. ये आप और नहीं है, ऐसे दिखते हैं आप लोग आत्मा में, एकदम कड़क, एकदम मस्त. आपका हृदय लोग देखेगा तो बोलेगा तो, अरे रुपेश मामा का हृदय क्या दिल है उसका, वो आदमी का क्या. बोला ऐसा कभी किसी को बोला है क्या? बोला है कि नहीं तुम लोग? इसका दिल बहुत अच्छा है. लेकिन परमेश्वर दिल के अंदर की बातों को जानता है. आपका रवैया जैसे आप बर्ताव करते, लोगों को लगता है क्या सुंदर मनुष्य है, क्या अच्छा मनुष्य है. लेकिन प्रभु ये बाहरी दिल को नहीं देखता, इस दिल के अंदर की बातों को देखता है. ऋत्विक के दिल में क्या क्या है? ऋत्विक इसको इसके ऊपर रख देते हैं. ऋत्विक का नाम इसलिए क्योंकि ऋत्विक बुरा नहीं मानेगा. ऋत्विक के दिल में क्या क्या है? ऋत्विक निकालो, एक आइटम निकालो जरा, ये निकालो. ये बाहर से पता चला था कि दिल में क्या था, बाहर से दिख रहा था कि क्या था. देखो देखो मां, ये किधर था? अभी ये जब देख रहे बाहर से तो लग रहा है कितना अच्छा दिल है, लेकिन इसके अंदर क्या है बेटा, सब कुछ धीरे धीरे निकलेंगे. अपन पूरा प्रचार खोल के मत बताओ, अल्लाह बताइए. ये बाहर से देखने पर नहीं पता चलता दिल में क्या है, लेकिन मैंने कहा यहोवा आपके दिल के अंदर कौन सी बातें, उन बातों को जानता है. आपका दिल, आपका जीवन बाहर से इस बक्से के अनुसार, बक्से की तरह बहुत सुंदर दिखता होगा, लेकिन इस दिल में अक्सर ऐसी बातें जो दिखाने वाली नहीं है. थोड़ा सा सच्चाई आ रहा है. बाहर से लगेगा ये व्यक्ति बहुत सही है, क्या आराधना करते, वाह, क्या वचन प्रचार करते हैं, वाह, लेकिन यहोवा को इस बाहरी बक्से पर इंटरेस्ट नहीं है. कोई मेरी बात को सुन रहा है क्या? यहोवा को इस बक्से में इंटरेस्ट नहीं है. बोलो, यहोवा को इस बक्से में इंटरेस्ट नहीं है. यहोवा को इस बक्से में भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको इस बक्से के अंदर क्या है उसमें इंटरेस्ट है. एक मनुष्य को अगर मैं बैग दूं, आप इस बैग को देख रहे हैं, आपको लग रहा है इसके अंदर क्या है, आपको नहीं जानता है, लेकिन इस दिल के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिखाने लायक नहीं है, जो गंदी है, जो फटी पुरानी है, जो आदर के योग्य नहीं है, जो गंदी है, बुरी बात है. कई बार एक व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी बातों को रखता है. और क्या है? ऋत्विक निकालो, ये निकालो. हाँ, सब कचरा जो अनवांटेड है, बोलो अनवांटेड, है ना, जिसकी जरूरत नहीं, ऐसी बातों को हम में से कई बार हम लोग अपने दिल में रखकर चलते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है. यहोवा बोलता है ये सब सही नहीं है, लेकिन हमने कहा रखा है दिल के अंदर. और बाहर से हम क्या दर्शाते हैं, मेरा कितना सुंदर है मेरा जीवन, लेकिन यहोवा क्या करता है, अंदर की बातों को जानता है. इस बक्से में खुदा को इंटरेस्ट नहीं, इस बक्से के अंदर क्या है उसमें इंटरेस्ट है. परमेश्वर बोलता है ये किसी काम का नहीं है, इसका जगह अंदर नहीं होना चाहिए. दूसरा चीज निकालो बेटा. हाँ, सारा कूड़ा कचरा गंदगी जिससे बदबू मारता है, ऐसी बातें हमारे दिल के अंदर है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे हृदय में रहे. आज मैं बताना चाहता हूं, जो आपने छिपा कर रखा है वो या तो आपको आशीषित कर देगा या तो आपको तबाह कर देगा. इस बक्से के अंदर क्या है लोगों को नहीं मालूम था, यहोवा को मालूम था. ये बक्सा लोगों को लगता रहेगा बहुत अच्छा बक्सा है, लेकिन इस बक्से के अंदर इतनी गंदी बातें हैं जिसका इस्तेमाल यहोवा नहीं कर पाएगा. जब तक इस बक्से में से वो सारी गंदी बातें ना निकले, ये किसी काम का नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता. और भी बहुत सारी बातें, अभी इसको फेंक नहीं सकता, इसको नीचे रख दो बेटा. हाँ, धीरे धीरे ये देखो सारा कूड़ा कचरा, ये आपको नहीं पता था इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन इसके अंदर ये सारी चीजें थी. अभी आपको क्या लगता है, सब कुछ निकाल दिया. हालेलुया. कभी कभी बीज को देखा है, बीज को जब जमीन के अंदर डालते हैं वो नजर आता है क्या, लेकिन वो होता है. हमको क्या लगता है, हमने सब गंदगी निकाल दिया, मेरा जीवन बहुत सही है, लेकिन कुछ है जो इस अंधेरे में चमकता रहता है. हालेलुया. परमेश्वर जब आपके जीवन को देखता है, जैसे आपने इस बक्से को देखा, आपको नहीं पता इस बक्से के अंदर क्या क्या रखा है. इस बक्से को जब मैं बंद कर दूं, आपको लगेगा बहुत सही चीज इसमें है, अच्छी चीज इसमें है, एकदम तैयार बक्सा है ये. लेकिन है ना, इस बंद बक्से को भी यहोवा क्या करता है पता है, वो देखता है. और उसको ये बक्सा बंद होने के बावजूद, उसको कुछ नजर आता है. बोलो, कुछ नजर आता है. आपको नजर आ रहा है कि इसमें क्या है. इस बंद बक्से को भी खुदा देखता है. आपका जीवन जो बाहर से आपको लग रहा है बहुत सुंदर है, लेकिन यहोवा अंदर की छुपी हुई बातों को जानता है. ये सब कूड़े कचरे में इस बक्से के, थोड़ा सा इनको दिखा दो, ऐसी कुछ नजर आ रहा है कि हल्का हल्का सा आपको
थोड़ा और ऊपर उठा दिया, कुछ चमक रहा है अंदर, है ना? इतना सारा सामान निकाला, पता चला क्या? लेकिन कुछ था अंदर, इस सामान के अंदर। ये तो सारी गंदी बुरी बातें थी, लेकिन और कुछ था जो यहोवा को दिख रहा था। आप कई बार कहते मेरे जीवन से मैंने ये निकाल दिया, अब मेरा जीवन से ये वो निकाल दिया, लेकिन कुछ छिपी हुई बातें होती है जो यहोवा देखता है। और यहोवा को पता है वो छिपी हुई बातें इसके प्रकार, जैसे ये रोशनी अंदर चमक रहा है, वैसा वो चमकता हुआ नजर आता है। ताली बजा दो, सबको साइड में रख दो। बोलने का मकसद ये, आपने इसके अंदर बहुत कुछ छुपाया है। आपको लगता है अब मैंने ये निकाल दिया सही हो गया, वो कर दिया सही हो गया, लेकिन कुछ छिपी हुई बातें हैं जो परमेश्वर को नजर आता है, लाइट के जैसा। जैसे मैंने बताया, एक बीज को जब जमीन के अंदर डालता है, हम ऊपर चलने वाले लोग को मालूम नहीं है, लेकिन जिसने बोया है उसको मालूम है इसके अंदर कुछ तो है। हालेलुया। अपने दिल में क्या छुपा कर रखा है, आज वो आपके दिल के साथ सेवकाई करे यीशु के नाम। छुपी हुई बातें बोलो, छिपी हुई बातें बहुत डेंजरस है। आपने क्या छिपाया है, यहोवा को नजर आता है। मैंने मेरे जीवन में क्या छिपाया है, यहोवा को नजर आता है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, यहोशू की पुस्तक। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। यहोशू की पुस्तक, जब कुछ चीजें हम लोग छुपाते हैं ना, तो एक गिल्ट, एक शर्म आता है अंदर। मैं कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सच्ची गवाही है। एक लड़का था जो दूध का डेयरी में काम करता था। कहां पे? कोविड के टाइम पे दूध बेचता था। ओके, दूध बेचने का समय में वो जो दूध का मम्मी, वो जो दूध का बॉक्स बहुत वजन होता था, वो गाड़ी बड़ा कंटेनर लाता था, उधर से उठाता था और फ्रिज में डालता था। राहुल कोई कहानी मालूम है? फ्रिज से उठाता था और क्या फ्रिज गाड़ी से उठाता था, फ्रिज में डालता था। इसका उसको पैसा मिलता था। कोविड में कुछ काम नहीं था, जॉब नहीं था, पैसा नहीं था, घर चलाने का, कुछ जरूरत पूरा करने का है, तो ये काम लड़का करता था, दूध उठाता था और फ्रिज में रखता था। इतना ही काम के लिए 1 घंटा, दिन का 2 बार जाने का, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। उसको उसके डैडी का डैडी माने नाना, नाना दादा, कौन दादा, कौन? मेरे सारे रिश्ते गड़बड़ कर रहे तुम लोग। उसका नाना का एक अंगूठी था। ताता, अरे ताता माजा, मैं ताता ही बोलता, बस मेरे को ताता आता है। हाँ, तो दादा का एक अंगूठी था जो उसके बाप ने उसके बेटे को दिया था। समझ में आ रहा है? 3 पीढ़ी बता रहा हूं। ताता का या दादा का अंगूठी जो बाप के पास, जो उसके बेटे के पास था, उस बाप ने उसके बेटे को अंगूठी दिया। 3rd जनरेशन। ताता मर गया, दादाजी गुजर गए, वो अंगूठी आखिरी निशानी उस दादाजी का बाप के पास, बाप ने संभाल के रखा। सोना भी नहीं था वो, शायद वो यूं ही अंगूठी था, शायद कुछ रहेगा छोटा मोटा। हाँ, कीमत नहीं था उसका, लेकिन आखिरी निशानी था। वो किसके पास था? उसके बेटे के पास। और उसका छोटा बेटा था, शायद मेरे को लगता है रहेगा ऋत्विक के जितना ही रहेगा, ऋत्विक से थोड़ा बड़ा। उसने वो अंगूठी, जो दादा का अंगूठी है, वो उसको दिया। अब कोविड के टाइम पे क्या हो गया, वो अंगूठी लेके, वो पहन के वो सामान उठाता था, लेकिन लगता था अंगूठी की वजह से उठा नहीं होता था। उसने अंगूठी रख दिया कहीं पे, सामान उठाता था, अंगूठी पहनता था। ऐसा करते करते दिन चले गए। एक दिन उसने वो अंगूठी खो दिया, वो अंगूठी खो गया। अब जब वो अंगूठी खो गया ना, तो हमेशा वो ऐसा चलता था, क्योंकि ये हाथ में नजर आएगा अंगूठी किधर है बोल के, हमेशा छुपा के चलता था। उसको छुपाना पड़ता था, बोलो कुछ छुपाना पड़ता था, क्योंकि उसको मालूम है कुछ तो खो दिया है, गलत है। तो बाप से छुपाता था, घर पे छुपाता था, सबसे छुपाता था। वो उसका शर्म इतना आ गया उसको कि मैंने कुछ कीमती खो दिया है बोल के, इतना हेवी हो गया उसका हार्ट। उसने एक दिन निर्णय किया, आज कैसा तो करके बोल लेंगे। जब तक वो बोल नहीं रहा था, तब तक बोलते ना घर शांति नहीं था, बेचैनी था। उस दिन उसने बोल दिया। बाप ने एक ही बात बोला, सबसे ज्यादा कीमती सामान कुछ था, वो भी चोरी हो जाता, गुम जाता, फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे बाप का आखिरी निशानी था, उसको भी तूने खो दिया। वो बेशरम बच्चा और कोई नहीं, मैं ही चाहे, मैं ही था जिसने मेरे दादा का अंगूठी को खो दिया। तो जब मेरे बाप के पास गया तो बाप ने यही बोला, बोले तू और कुछ सोना रहता था, घूम जाता, फर्क नहीं पड़ता था। मेरे बाप का लास्ट निशानी था। मेरा हृदय इतना भर गया। उसका कीमत कुछ नहीं था, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो याद था उसके पीछे का, वो ज्यादा कीमती था। लेकिन फिर भी मेरे बाप ने मेरे को धनकारा नहीं।
ये नहीं बोला तूने इतना कीमती खो दिया है, अब से तेरे को मैं नहीं प्यार करूंगा। वो दिन को बहुत साल हो गया, कोविड के टाइम का बात है। मेरे बाप ने शायद दूसरा कोटी भी लाके मेरे को दे दिया, लेकिन उस वजह से जो गलती मैंने की है वो मेरे को भूला नहीं। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप भी जीवन में न जाने कितनी गलतियां करते हो, आपसे मुझसे कितने पाप होते हैं, कितने छुपे हुए पाप आपके हृदय में है, आपके जीवन में है। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बता दूं, उसकी वजह से भी परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता। फिर भी वो बाप, अगर मेरा पृथ्वी का बाप अगर इतना मुझसे प्रेम करता है, तो हमारा स्वर्गीय बाप हमसे कितना प्रेम करता है। और जब मैं यहाँ पर बैठ खड़ा हूँ, एक ही चीज परमेश्वर मेरे को आपको बोलने के लिए उत्साहित कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाल रहा है कि आपको बोलूं, परमेश्वर आप लोगों से आपके खामियों के बावजूद प्रेम करता है। आप में लाख कमी है, आपका जीवन बाहर से लोगों को नजर आ रहा है, वाह ये सही है, जैसे बक्से के बारे में हुआ, लेकिन अंदर क्या है आप ही को मालूम है। और प्रभु पता है क्या बोलता है, वो अंदर की बातें लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मेरे लिए वो चमक रही है। मेरे को मालूम है तेरे जीवन में क्या है, तूने छुपा के रखा है, उसके बावजूद खुदा आपको आशीषित करता है। हालेलुया। बोलो छुपी हुई चीज है, इट्स वेरी डेंजरस। क्या छुपा कर रखा है बहुत मायने रखता है। आपके अंदर क्या छुपा के रखा है आपने। कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, चर्च में आता है, आराधना करते, सब करते हैं, फिर भी दिल में नफरत है। क्या छुपा कर रखे हो आप। वचन को पढ़ते, वचन को शायद प्रचार भी करते होंगे, लोगों को बताते भी होंगे, फिर भी जलन है अंदर, कुछ तो छिपा कर रखा है। मामा समझ रहे, कुछ छिपा हुआ है, परमेश्वर को दिख रहा है वो आज। जैसे उस बक्से के अंदर लाइट चमक रहा था, आपके अंदर जो छिपा हुआ आपने रखा है, खुदा की नजर में वो चमक रहा है आज की सुबह। ये मत सोचिएगा कि मैंने सारा बाकी कचरा डाल के उसको कवर कर लिया है। छिपी हुई बातें यहोवा देखता है, हृदय की गहरी बातों को वो जानता है। मेरा बॉस हमेशा बहुत अच्छा बात बोलता है, जो मेरे को बहुत पसंद है। वो बोलता है, मैंने उसको बोला, जब मैं उसने मीटिंग लिया, मैं खड़ा था, उसने बोला मेरे को, हाथ फोल्ड करके क्यों खड़ा है, इतने तमीज में क्यों खड़ा है। मैंने बोला मैं आपका आदर करता हूँ। मेरे बॉस ने बोला, तेरा जो आदर है, तू जब काम अच्छा करता है तब मेरे को आदर पता चलता है, क्योंकि ये दिखाने में आदर नहीं है। तो अभी शायद आदर दिखा रहे, पीछे शायद मेरे को गाली डाल दिया। मेरा दिमाग ही खराब हो गया। बोला ये आदमी को इतना रेवलेशन कैसा है, ये तो बाइबल भी नहीं पढ़ता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। उसको मालूम है कि बर्ताव से आदर नहीं दिखेगा, अंदर जो है वो बाहर आता है, अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसने क्या बोला, ये बाहर ही दिखाओ, मेरे को नहीं चाहिए, तू काम कर दे, मेरे लिए बस हो जाएगा। परमेश्वर पता है क्या बोलता है, बहुत प्रार्थना कर रहे हो, ऊपर का बादशाह सब आ रहा है, लेकिन तेरा हृदय सही नहीं है, कुछ छिपा हुआ है। परमेश्वर के लिए ऐसे लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। प्रभु ऐसी छिपी हुई बातों को देखता है। आज मैं कलीसिया को सिखाना चाहता हूँ, क्या छुपा कर रखा है अंदर। खुदा से छुपा नहीं है, वो देख रहे हैं। बोलो छुपी हुई बातें। हम कोई तो बोलो छुपी हुई बातें। आमीन। माहौल थोड़ा सा तैयार हो गया है, मैं विश्वास करता हूँ वचन को बोलने का सही समय है अभी। यहोशू की पुस्तक अध्याय 2। थैंक यू लॉर्ड। ओके, हम लोग 6 अध्याय में जाएंगे, अध्याय 6 में जाएंगे। यहोशू को परमेश्वर ने एक रहस्य दिया। बोलो रहस्य दिया। वो रहस्य लिखा है यहोशू की पुस्तक अध्याय 1:8 में, जो मैं चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं हमारी कलीसिया को रखता है, कलीसिया को नहीं तो लीडर्स को तो होना चाहिए, तो कुछ तो फेंक के मारेगा भी। यहोशू 1:8 क्या लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहे ना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू क्या होगा। किसको परमेश्वर ने बोला, ये यहोशू को बोला। यहोशू को बोला अगर तू चाहता तेरे सारे काम सफल हो, एक चीज करना पड़ेगा, क्या, इस व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान दे जो आपके हाथों में है। परमेश्वर वही सफलता का राज रखा है आपके लिए। कितने लोग अपनी सफलता को चर्च में लेकर आए हैं, तुम्हारा सफलता दिखाओ। हाँ, किसी का थोड़ा बड़ा सफलता है, किसी का छोटा है। हाँ, अपनी सफलता को लेकर चलो। यहोशू को परमेश्वर ने क्या बोला, वचन को पढ़े। मैं चाहता हूँ टीम मेंबर्स ना पढ़े, कोई व्यक्ति पीछे से पढ़े प्लीज। यहोशू की पुस्तक अध्याय 1:8 पढ़िएगा। यहोशू की पुस्तक अध्याय 1:8। समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस मां। हाँ हाँ परमेश्वर ने
ने यहोशू को बोला तेरे सब काम सफल होने हैं, तेरे को एक चीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा विनीत ब्रदर? बोला तेरे को व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान देना पड़ेगा, बाइबल के वचनों पर ध्यान देना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, इसको मनन करना पड़ेगा। केवल पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस पर मनन करना पड़ेगा। बोलो मनन करना। और बोलता है दिन और रात इस पर ध्यान करना, तो क्या होगा? तेरे सारे काम सफल होंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इच्छा है परमेश्वर आपके सारे काम सफल करे, तो जो कुंजी परमेश्वर ने यहोशू को दी, वही कुंजी आपको मैं देता हूं यीशु के नाम में, जो कहता है आपके वचन पर, जो बाइबल आपके हाथों में है, इसको आपके दिल में उतार डालो। आपके दिल में पता नहीं क्या क्या छुपा है, लेकिन आपके दिल में बाइबल के वचन छुपे होने चाहिए। आपके दिल में आपने क्या क्या रखा है मेरे को नहीं मालूम, आपके दिल में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा आपके सारे काम सफल होंगे। इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा कुछ लोग कलीसिया में आते, सालों साल कलीसिया में आ रहे, इतना प्रार्थना कर रहे, उसको देख के ऐसा लगता है स्वर्गदूत खाली यही है। पूरे संसार में इसको देखेगा तो लगता है स्वर्गदूत इसी के जैसा दिखता होगा, खाली पंख नहीं है इसको, सेम है ये। फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, जीवन फिर भी बदसूरत है। हालेलुया। आशीष नहीं है जीवन में, सफलता नहीं है जीवन में। उसी स्तर पर हम लोग टिके, उसी स्तर पर है। क्या परमेश्वर की इच्छा है आपको एक स्तर पर रखना? अगर कोई ऐसा हाँ बोलता तो आओ इधर थोड़ा प्रार्थना करेगा। पर हाँ, परमेश्वर का इच्छा नहीं है आपके लिए कि आप एक स्तर में रहे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यहोशू को बोला मैं चाहता हूं तू सफल हो, तू प्रभावशाली हो, और तेरे को क्या करना पड़ेगा? इस व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान देना पड़ेगा। यहोशू ने किया रहेगा क्या ऐसा? यहोशू ने जरूर ऐसा किया। और यहोशू ऐसा करने से वचन में लिखता है जितने युद्ध में गए सारे युद्ध वो जीता। आपके जीवन में मेरे को नहीं मालूम कौन से युद्ध चल रहे हैं, लेकिन अगर आप उन युद्धों में जीतना चाहते हो, परमेश्वर कहता है वो सफलता का राज केवल बाइबल उसके वचन के अंदर है, परमेश्वर के वचनों में है। यदि आप इसके वचनों को मानोगे, खुदा जरूर आपको सफल करेगा। कितना आसान है, फिर भी नहीं होता है। बाइबल पढ़ना कितना मुश्किल है, बाइबल पढ़ना घर में ही रहता है, फिर भी नहीं पढ़ा जाता है। क्यों पता है? क्योंकि शैतान को मालूम है अगर ये पढ़ने लगे तो ये सफल हो जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। शैतान को मालूम है अगर तू इसको खोल कर पढ़ेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा, इसलिए वो तेरे को इसको खोलने के लिए नहीं देता। कई सारे विश्वासी, मैं तो एक दिन हालेलुया, एक जगह पर गया था, नाम नहीं लूंगा, ले लूं क्या? नहीं लेता। एक जगह पे गया, वहां पर सब कुछ हो रहा था, पास्टर ही थे वो, चलो क्या बोले, पास्टर ही थे वो, बड़ा सभा है, जरूरी सभा है। क्या सभा था? किसी का देहांत हो गया था, किसी का देहांत हो गया था, पास्टर को सभा चलाने का था। पास्टर आया, सब सेरेमनी हुआ, बाद में उसको याद है बाइबल ही नहीं है। हालेलुया। इसके लिए मैंने बोला अपनी सफलता को लेकर चलो। सफल ऐसे ही नहीं होंगे, ये आपके जीवन में होना है, ये आपके साथ होना है। और केवल होना नहीं, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ने से सफलता आती है। मेरा ये प्रार्थना यीशु के नाम में कोई आज इस बात को विश्वास में यकीन करे, खुदा की इच्छा है आप लोग सफल हो, लेकिन अगर आपको सफल होना है आपको उसकी व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा। जब कलीसिया इस प्रकार से वचन को लेने लगेगी, कलीसिया में सारे लोग आशीषित ही होंगे। हालेलुया। लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं है, मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहता हूं। बोलने का मकसद, यहोशू काफी सफल हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। वचन लगता है यरीहो की दीवारों को गिरा दिया उन लोग ने, और यरीहो को भी जीत लिया उन लोग ने। अब लेकिन कुछ हुआ, अध्याय 7 में कुछ हुआ। अध्याय 7 यहोशू की पुस्तक, अध्याय 7 वचन 1। ओके, उससे पहले यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 वचन 18 पढ़िएगा। हाँ, और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से हाँ, सावधानी से अपने आप को अलग रखो। हाँ, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर हाँ, बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, हाँ, और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डालो। परमेश्वर ने कहा जब तुम यरीहो को जीत लोगे, कैसे यरीहो को जीतना था? 7वें दिन में 7 बार चक्कर मारो। अगर आप उस वचन को पढ़े, चलो 15 वचन से पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ आप लोग वचन को समझे आ जाए। 15 वचन से पढ़िएगा। फिर 7वें दिन हाँ, वे बड़े तड़के उठकर हाँ, उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। हाँ, केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। हाँ, 16 तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, हाँ, तब यहोशू ने लोगों से कहा जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। आमीन। आगे 17 और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु
ठहरेगी। जो परमेश्वर ने वहां पर कहा उनसे कि 7 बार घूमना और मैं उस नगर को दे दूंगा, वैसा ही हुआ। ये लोग 7 बार घूमे और यरीहो का नगर उनको मिल गया। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर था उनको जीतना, उन्होंने उसको जीत लिया। कैसे जीता पता है? क्योंकि यहोशू 1:8 में जो लिखा है वो यहोशू ने पूरा किया। तो उसके लिए वो दीवारें भी उसको रोक नहीं सकी। मैं आपको बता दूं, जिसके जीवन में यहोशू 1:8 पूरा होता है, कोई दीवार उसको रोक नहीं सकते। ना बीमारी का दीवार, ना कंगाली का दीवार, ना असफलता का दीवार। आपको वो दीवारें कभी रोक नहीं सकती, लेकिन आप उस दीवारों के इर्द गिर्द में यीशु के नाम को लेकर घूमोगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सारी दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया। खुदावन आपको जरूर वहां पर पहुंचाएगा। कब होता है ये? कब होगा ऐसा? कब हम विजयी बनेंगे? जब हम परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक के ऊपर मनन करेंगे। इन लोग ने यरीहो की दीवार को लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर ने एक सूचना दी। बोले सूचना दी। और पता है क्या बोला? जब उस नगर को ले लोगे, उधर पे कुछ ऐसी चीजें जो अर्पण की गई है। हालेलुया। अर्पण किया करना समझते हो आप लोग? किसी को अर्पण की हुई चीज है। बोलो अर्पण की हुई चीज है। मेरे को उसको गहराई में नहीं जाना, आप लोग समझदार है। परमेश्वर ने बोला ये सारी बातें जो किसी को अर्पण की है ना, उसमें से कुछ भी मत लेना, उसको अलग करो। अगर तुम लोग उसको ले लेगा तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, वो रुक जाएगा, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा। परमेश्वर ने क्या बोला? ऐसा करो तो आशीषित होगे, ऐसा नहीं करोगे तो संकट में पड़ोगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है वो हमेशा आशीषित रहता है, लेकिन जो परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करता है वो हमेशा तकलीफ में पड़ जाता है। हालेलुया। अब ये सब होने के बाद अध्याय 7 वचन में आएंगे। पहला वचन पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। परंतु इस्राएलियों ने हाँ। अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। हाँ। अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, हाँ। जो जेरवंशी जब्दी का पोता, हाँ। कर्मी का पुत्र था, हाँ। उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। हाँ। इस कारण यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा। सुनिए ध्यान से। परमेश्वर ने क्या बोला था? क्या नहीं करना? इधर वाले बोलो। अर्पण की वस्तु नहीं लेना। क्या बोला था? अर्पण की वस्तु नहीं लेना। अर्पण की वस्तुओं को। लेकिन वचन में लिखा है इस्राएलियों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, और वो जो अर्पण की वस्तुएं थी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था आकान। क्या लिखा है अपने बाइबल में? इस नाम को प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये नाम बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। आकान नाम का ये व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है, इसने क्या किया? जो अर्पण की हुई वस्तु है उसमें से कुछ रख छोड़ा। परमेश्वर ने क्या बोला था? उसको मत छूना, उसको मत लेना, लेकिन इसने क्या किया? उसको लिया। पता है क्यों? क्योंकि वो देखने में अच्छा था। उसने उधर का सोना चांदी देखा, लालच किया, बोला ये अच्छा है, मेरे को चाहिए। परमेश्वर ने ऑलरेडी मना किया था मत लेना, लेकिन उसने फिर भी लिया। और वचन में लिखता है इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया। अर्थात कौन? यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरेवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। अब तक परमेश्वर ने क्या किया? यरीहो जैसा नगर जितना सामर्थ्य था, उसकी दीवारों को इनके लिए तोड़ दिया। मतलब इनके लिए कुछ असंभव नहीं था अब तक। कब तक आपके लिए कुछ असंभव नहीं है पता है? जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, तब तक कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर की इच्छा में रहते हो, कोई चीज आपको तबाह नहीं कर सकती। जिस क्षण आप परमेश्वर की इच्छा से अलग हो जाओ, जो परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे कामों को करो, उस समय पता है क्या होता है? वो जो सुरक्षा है परमेश्वर का, वो हट जाता है। बोले यीशु मसीह की। बाजू वाले को बोलो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। बोलो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं छोटे में समझाना चाहता हूँ। आकान ये जो शब्द है, आकान का मतलब पता है क्या है? आकान का मतलब है ट्रबलर, सताव देने वाला, संकट देने वाला। इसने वही किया, उसके नाम के अनुसार किया। क्या किया पता है? इसने जो पाप किया उसकी वजह से पूरे इजरायलियों पर एक संकट आ गया। पता है क्या? ये लोग एक नगर को लेने जाते, जो नगर का नाम था ए नगर। क्या था? ए। अगर आप इस वचन को आगे पढ़ो, वचन आगे पढ़िएगा, वचन 2 पढ़िएगा। यहोशू ने यरीहो से हाँ ए नामक नगर के पास जो बेतानेर के लगा हाँ और बेतेल के पूर्व की ओर है, हाँ। उस पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले जाओ। हाँ और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। हाँ। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, हाँ। सब लोग वहाँ न जाने कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर हाँ। ए को जीत सकते हैं। परमेश्वर यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा, जाओ उस नगर को देखते हो कितना अच्छा है, कितना ताकतवर है लोग, ताकि हम लोग उसका अंदाजा लगा पाए और स्ट्रैटेजी बना पाए कि अगर उधर ज्यादा लोग हैं तो हम लोग भी ज्यादा सेना जाएंगे। तो कुछ लोग वहां पर गए, भेदी लोग गए, और लोग ने देखा ये लोग साधारण लोग हैं, 2-3 हजार से काम हो जाएगा। यहोशू ज्यादा लोग को मत दे। कितना?
2-3,000, 2-3 काफी है। और परमेश्वर ने यहोशू ने क्या किया, ठीक है आप लोग ने देख कर आए 2-3 काफी है, 2-3 लोग गए। लेकिन वचन में लिखता है उस दिन 36 लोग मारे गए थे। पता है क्यों? परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या कहा था कि मैं तुझे सफल करने वाला हूं, तेरे सारे युद्धों को सफल करने वाला हूं। यहोशू को ऑलरेडी कहा था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ ये भी कहा था यदि अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ रखेंगे तो मेरा सुरक्षा हट जाएगा। कहा था नहीं कहा था? और इसराइली में से एक आकान नाम का व्यक्ति था जिसने लालच किया और चीजों को रखा। पता है आकान कौन है? पता है आप जब बाइबल को पढ़ रहे हैं इसमें आकान का पूरे गोत्र के बारे में लिखा है। पढ़ा आपने? हर एक वचन जो बाइबल में लिखा है उसका अर्थ है, उसका एक मतलब है। अगर आप उस वचन को पढ़े, यहूदा, हाँ पढ़िए उस वचन को। यहूदा का गोत्र हाँ आकान, हाँ जो जेर वंशी जब्दी का पोता हाँ और कर्मी का पुत्र था। हाँ, यहूदा का गोत्र, यहूदा का मतलब है प्रेज, स्तुति। परमेश्वर का चुना हुआ गोत्र था। यीशु मसीह इसी गोत्र से आए। हालेलुया। तो यहूदा गोत्र से ये था। इसका मतलब इसकी जो पीढ़ियां है वो सही है, परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं ये लोग। हालेलुया। अगर आप आगे पढ़े तो लिखता है, क्या लिखा है, पढ़िए उस वचन को। यहूदा का गोत्र, यहूदा का गोत्र हाँ आकान, हाँ, जो जेर वंशी जब्दी का पोता। जेरवंशी, इसको बोलते हैं डॉर्निंग लाइट, एक प्रकाश के माने। और जब्दी का मतलब है डिवाइन गिफ्ट, एक अलौकिक वरदान। ये सारा गोत्र क्या दर्शाते बताए? ये सब लोग प्रभु की इच्छा के अंदर वाले लोग थे। हालेलुया। जैसे आपका परिवार परमेश्वर में है, आपके माता पिता परमेश्वर में है, आपके बच्चे परमेश्वर में है, तो ये जो आकान था ये ऐसे परिवार से आ रहा था जो वचन को जानता था। हालेलुया। लेकिन फिर भी इसके अंदर, इसके दिल में कुछ खोट था, इसके दिल में कुछ गलत था। और इसने क्या किया पता है? ये सब कुछ अच्छे गोत्र से, इसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था, इसके बावजूद, परमेश्वर का वचन मालूम होने के बावजूद, परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मालूम होने के बावजूद, इसने क्या किया पता है? वो बात को किया जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। और उसकी वजह से क्या हुआ पता है? वो जगह पर जहां पर 2-3 हजार से काम हो जाता था, वो जगह वहां पर वो जीत नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के नाम में ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर आपको हर एक युद्ध में जिताना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक युद्ध में आपको सफल करना चाहता है। लेकिन वो एक बात जो छिपी हुई है, उसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते कई बार। इसलिए मैंने कहा, जो चीजों को आपने छुपाया है, या तो आपको आशीष पे लेकर जाएगा या तो आपको तबाह कर देगा। आज अपने दिल को परखने का समय आ चुका है। अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करें, अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करें। और जैसे अकान ने कुछ चीजों को छिपा कर रखा था, जिसकी वजह से इजराइलियों पर परमेश्वर का कोप आया और इजराइली सफल नहीं हो पा रहे थे। आज अगर ऐसी कोई बात अपने दिल में है जिसको पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा है कि तुझे इस चीज को निकालना है, ये चीज तूने छिपा कर रखा है और इस चीज की वजह से तू आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है कोई छिपा हुआ पाप हो सकता है कोई छिपी हुई आदत हो सकता है कोई छिपा हुआ कैरेक्टर हो, एक ऐसा गुण हो जो छिपा हुआ है। लोगों को बाहर से तो लगता है तू बहुत परफेक्ट है, लेकिन तेरे अंदर एक ऐसी बात है जो छिपी हुई है। आज की सुबह परमेश्वर उस बात के ऊपर ध्यान दे रहा है। परमेश्वर उस बात को देख रहा है। तू कैसे कपड़े पहनकर स्तुति आराधना करता है, तू कैसे गीत गा रहा है, तू कैसे प्रचार कर रहा है, इन बातों के बारे में परमेश्वर को जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तेरे दिल में तूने क्या छिपा कर रखा है, परमेश्वर देख रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जीवन में कुछ छिपा हुआ है, मैं चाहता हूं अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और पूरे, इस पे कोई शर्म की बात नहीं है। आज परमेश्वर आपको इसमें से बाहर निकालना चाहता है। आज परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर ने आकान के बारे में इसलिए नहीं बताया कि आकान को शर्मिंदा करे, लेकिन परमेश्वर इजराइलियों की सुरक्षा करना चाह रहा था। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा आपको जो बात बता रहा है, इसलिए नहीं बता रहा कि आपको शर्मिंदा करे इस कलीसिया के अंदर, लेकिन वो इसलिए बता रहा है कि आपको आपके परिवार को सुरक्षित रख पाए, आपको सफलता में लेकर जा पाए। कौन सी वो बात है जो आपके जीवन में सही नहीं है? आज अगर पवित्र आत्मा आपको ऐसा बात बता रहा है, कृपया करके अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। यस, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दैट। डोंट फील शाय, शर्माइए मत। अगर ऐसी कोई बात है जो आपके बिहेवियर में सही नहीं है, आप जानते हो, इधर उधर मत देखो प्लीज, अपने बारे में आप जानते हो। यू नो योर हार्ट, देयर इज वन थिंग दैट इज हिडन, छुपा हुआ है, छिपा हुआ है। परमेश्वर कहता है मेरा कोप इजराइलियों पर आया क्योंकि कुछ छिपा हुआ था। परमेश्वर आज छुपी हुई बात को देख रहे हैं। हो सकता है वो ऐसी कोई बात हो, आप जल्दी गुस्सा करते हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, आप लोगों को देखकर जलन खाते हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी गलत गंदी बात है। अगर ऐसी बात है, पवित्र आत्मा अगर आपको बता रहा है, प्लीज अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्लीज अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। ओ शबालीरा नमस्ते, ओ रियामरा लगा दीजिए। दिस इज योर टाइम, दिस इज गॉड इन योर टाइम। ये परमेश्वर और आपका समय है।
आज जैसे अखान ने जो छिपाया था यहोवा ने देखा, आज जो तूने छिपाया कलीसिया के अंदर, जो तेरे हृदय में छुपा है कलीसिया के अंदर, परमेश्वर कहता है मैंने आज की सुबह उस बारे में देखा है। आई हैव सीन दैट व्हाट यू हैव हिडन, जो तूने छुपा कर रखा है। कम ऑन, पूरे आदर के साथ परमेश्वर के पास आए और खुदा को बोले खुदा इस बात को मेरे जीवन से दूर कर। कम ऑन, स्टार्ट प्रेइंग लाइक दैट। प्रभु इस बात को मेरे जीवन से दूर कर। आपका जीवन बाहर से सुंदर है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं, पवित्र आत्मा जानता है। और अगर पवित्र आत्मा बोलने के बाद भी तू खड़ा नहीं हो पा रहा है तो मैं नहीं जानता तेरा छुटकारा तू कब पाएगा। लेकिन जो लोग आदर के साथ खड़े हैं, जो लोग इस बात के साथ खड़े कि यहोवा तुझसे कुछ छिपा नहीं है, तो हृदय की हर बातों को जानता है। मैं लोगों से तो छुपा लूंगा, मैं चर्च से तो छुपा लूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु परमेश्वर ये बात मेरे अंदर सही नहीं है, ये कैरेक्टर सही नहीं है, ये आदत सही नहीं है, ये बातें सही नहीं है। और अगर पवित्र आत्मा आज आपको बता रहा है, जो आवाज आप सुन रहे हैं, दैट इज द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा का आवाज है। आज अपने आप को करेक्ट करने का समय आ चुका है, अपने आप को दुरुस्त करने का समय आ चुका है। परमेश्वर की उपस्थिति में खुदा इसी प्रकार से काम करता है। कुछ साल पहले किसी ने मेरे छुपे हुए पाप को लोगों के सामने दर्शाया, मैं प्रभु से दूर हो गया। लेकिन जब मैंने उस पाप को परमेश्वर के सामने दिखाया, खुदा ने मुझे अपना लिया। आज मैं आपको परमेश्वर से दूर नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको परमेश्वर के और करीब लेकर आना चाहता हूं। जब ये बात, जिस बात के लिए आप खड़े हैं, जब ये बात आपके जीवन से दूर हो जाएगी, परमेश्वर आपको सफलता में लेकर जाएगा। आज से वो शुरुआत हो रही है यीशु के नाम में, क्योंकि आपने खुदा के सामने उन छुपी हुई बातों को बाहर लेकर आया है। और जब वो छुपा हुआ बाहर आ चुका है, अब परमेश्वर कहता है अब मैं तेरे जीवन में कुछ करने वाला हूँ, अब मैं तेरे जीवन में कुछ करने वाला हूँ यीशु के नाम में। कमान अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर खुदा को धन्यवाद करे। खुदा धन्यवाद, तूने मेरी उन छुपी हुई बातों को बाहर निकाला। कमान अपने हाथों को उठाकर खुदा को धन्यवाद करे, अपने आवाज़ों को उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद करे। खुदा आज की सुबह तूने देखा है ये चीज मेरे अंदर है, ये चीज मेरे अंदर है जिसको मैं दबा कर रखा हूँ, जिसको मैं छुपा कर रखा हूँ, जिसको मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन प्रभु आज मैं तेरे सामने इस बात को खोलता हूँ। खुदा हाँ, मुझ में ये कमी है, परमेश्वर तूने देखा है, इस कमी को मेरे जीवन से दूर कर पिता। कम ऑन, कोई इसी प्रकार से प्रार्थना करने लगे इस समय। कम ऑन, जस्ट स्टार्ट प्रेइंग। कम ऑन। ओ शियांदरला ओ रेखरियांदरला नोबडी इज हियरिंग यू। तेरा प्रार्थना को कोई नहीं सुन रहा, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तेरे जीवन में प्रभु क्या कर रहा है, मेरे को इंटरेस्ट है मेरे जीवन में प्रभु क्या करना चाहता है। और खुदा अगर आज की सुबह तूने मेरे को दिखाया है, मैं उस बात को परमेश्वर कहता हूँ, अंगीकार करता हूँ प्रभु। हाँ, मेरे जीवन में एक कमी है प्रभु, इसको तू सुधार दे मेरे राजा, इसको तू दुरुस्त कर मेरे प्रभु, इस कमी को तू निकाल मेरे प्रभु। ये चीज मेरे जीवन को सफल होने से रोक रही है, मेरे जीवन को आशीष में जाने से रोक रही है। लेकिन खुदावन आज मैं अकान के जैसा उस पापों को, उस चीजों को छुपाता नहीं हूँ, लेकिन तेरे सामने प्रकट करता हूँ यीशु के नाम। और जितनों ने ऐसा किया, आज खुदावन आपके जीवन को फिर एक बार उसका हाथ आपके जीवन पर आ रहा है यीशु के नाम में। और जितनों ने ऐसा किया, खुदा फिर से आज नया चीज आपके जीवन में कर रहा है यीशु के नाम में। खुदा फिर एक बार आपके जीवन में इंटरेस्ट रखता है, खुदा फिर एक बार आपको सफलता में लेकर जाने के लिए इंटरेस्ट रखता है, खुदा फिर एक बार आपके जीवन में काम करने के लिए इंटरेस्ट रखता है यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की भवन में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड। खुदा सब कुछ बाहर निकालता है। दुनिया से छुपाया होगा, खुदा से छुपा नहीं सकते। खुदावन इस चीज को मेरे जीवन से दूर कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। बैठ जाए, स्थान पर बैठ जाए। वचन कहता है, वचन 2, यहोशू ने यरीहो से नामक नगर के पास जो बेतावन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को एक कहकर भेजा। और उसने उन लोगों को देखा, उन लोगों ने उनको लगा 2-3 हजार से काम हो जाएगा। लेकिन वचन में लिखता है, वचन 5, तब एक के रहने वाले ने उनमें से कोई 36 पुरुष मान डाले। कितने? बोलो 36, बोलो 36। और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करते उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। अब वचन 6 में चाहता हूं आप लोग पढ़े, यहोशू ने क्या किया? यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े। हो यस, आगे। और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। वचन 7 पढ़िएगा। यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले गया? तू मुझे यहाँ पर क्यों लेके आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने, हमें मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया क्या? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाएं। जिधर पहले थे वहीं पर अच्छा था हम लोग। हाँ हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ? हाँ, जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। ये सब कुछ यहोशू परमेश्वर से कह रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब परमेश्वर क्या कहता है? वचन 10, यहोवा ने यहोशू से ध्यान से सुनिएगा, हम लोग वचन क्या आखिरी पढ़ाओ में। हाँ, उठ खड़ा हो जा।
यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा। बोलो उठ खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो जा। हाँ, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? तू क्यों ऐसा रो रहा है? हाँ, इस्राएलियों ने पाप किया, इजराइलियों ने पाप किया है। जो वाचा मैंने उससे अपने हाथ बंदाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और चल करके उसको अपने सामने से रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। यहोवा ने देखा एक बात है जो छिपा हुआ है, इस कारण से तुम लोग हार रहे। क्या परमेश्वर की इच्छा था वो लोग हारते रहे? जब यहोशू रो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है? मैं नहीं चाहता तू हारे, उठ खड़ा हो जा। लेकिन एक चीज है जो गलत हुआ है, मैंने कुछ कहा था करने को, तुमने नहीं किया। मैं आपको बता दूं, जब भी परमेश्वर से आपसे कुछ कहता है, जब भी कलीसिया में आपको कोई टास्क मिलता है, जब भी परमेश्वर के राज्य में बढ़ने का कोई काम आपको दिया जाता है, यदि आप उसको पूरा नहीं करते, आप परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकराते हो, आप परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराते हो। आकान ने क्या किया? उस आज्ञा को ठुकराया और पता है क्या हुआ? वचन में लिखता है इजरायली हारने लगे। कितने में कुछ समझ में आ रहा है क्यों जिंदगी में हार है, क्यों हम लोग तकलीफ में पड़ रहे हैं? क्योंकि कुछ तो है जो यहोवा ने कहा था करने को, हमने वैसा नहीं किया। हालेलुया। और वचन में लिखता है इन सारी बातों की वजह से मैं उसको सफल नहीं कर पाया। अब वचन 20, जब यहोशू ने पता लगाया कौन है, वचन 20 देखो आकान क्या कहता है, पढ़िएगा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, अब आकान क्या कहता है? हाँ, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ, और इस प्रकार मैंने किया है हाँ, कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, मुझे एक सुंदर ओढ़ना दिखा, 200 शकेल चांदी, 200 शकेल चांदी दिखा, 50 शकेल सोने का, मुझे सोने का एक ईंट भी दिखा। तब मैंने क्या किया? तो लालच करके मैंने उसका लालच करके रख लिया। उसे अपने पास रख लिया वे मेरे डेरे के और मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं। भूमि में, सुनिए ध्यान से सुनिए, मेरी और ध्यान दीजिए। आकान ने क्या किया? वचन में लिखता है उसने एक सुंदर ओढ़ना देखा, बोलो सुंदर ओढ़ना। उसने चांदी देखा, बोलो चांदी। उसने सोना देखा, बोलो सोना। तीनों चीजें इसने देखा। वचन में लिखता है पहले इसने देखा, फिर इसके मन में लालच आया। पाप पता है कहां से शुरू होता है? पहले हम देखते हैं, फिर उसका लालच आता है, ये मेरे को चाहिए। अब आदम और हव्वा के साथ क्या हुआ? उन्होंने फल को पहले देखा, फिर उनके मन में लालच आया, ये दिखने में कितना सुंदर है। हालेलुया। तो क्या पहले आकान ने देखा, बोलो देखा, फिर लालच किया। वचन में लिखता है उसके बाद उसने उन चीजों को अपने पास रख लिया और उसके बाद उसने उसको भूमि में गाड़ दिया। पाप भी इसी प्रकार जीवन में एंटर होता है। हम पहले देखते हैं, उसका लालच करते हैं, उसको रखते हैं और उसको अपने जीवन में गाड़ कर रख देते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं। अभी ध्यान से सुनेगा, उस भूमि के ऊपर से जो चल रहा था उसको मालूम था कि नीचे क्या है। आकान को लगा सब कुछ मैंने मिटा दिया है, इसका फायदा मैं बाद में उठाऊंगा, और इसको कवर कर दिया और अच्छे से घूम रहा है जैसे हम लोग कई बार घूमते हैं। जीवन के अंदर पाप रख के भी हम लोग ऐसा चलते हैं जैसे मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं बहुत परफेक्ट है। आकान वैसे ही चल रहा था, लेकिन उसके भूमि के नीचे कुछ तो था। मैं आपको बता दूं, जो आपने छिपा कर रखा है, आपको लगता है किसी को नहीं मालूम, यहोवा उन बातों को देखता है। उसने भूमि के अंदर अपने डेरे में छिपा कर रखा था वो, लेकिन यहोवा ने ऊपर से देख लिया। यहोशू को नहीं मालूम, सेनाओं को नहीं मालूम, उसके माता पिता को भी शायद नहीं मालूम, लेकिन उसके डेरे के नीचे कुछ तो था जो यहोवा देख रहा था। मैं आपको बता दूं, आज परमेश्वर ऊपर से जब आपको देख रहा है, वो भी आपके हृदय को देख रहा है। इसके हृदय में कुछ तो है जो इसने गाड़ के रखा है, जो इसने नीचे अंदर छुपा के रखा है। और प्रभु क्या कहता है? जब तक ये अंदर है तब तक मेरा काम नहीं हो पाएगा। और उसके बाद अगर आप वचन को पढ़ो, परमेश्वर ने कहा, यहोशू ने कहा, क्योंकि तूने ऐसा गलत किया है, तेरे ऊपर पथराव करके तेरे को मार दिया जाएगा। आकान के पाप की वजह से आकान का पूरा परिवार मारा गया। बोले यीशु मसीह की। जो चीज आपने छुपा कर रखा है उसका भुगतान कई बार आपके परिवार वालों को करना पड़ता है। जो चीज आप पे गलत है उसका नुकसान कई बार आपके परिवार को होता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्यों परिवार में हालात सुधर नहीं रही है? क्योंकि कुछ छिपा हुआ है। जब तक वो निकलेगा नहीं, खुदा काम नहीं कर सकता है। यहोशू ने पता है क्या किया? उसने उसके पूरे परिवार को मार दिया और वो जो अर्पण की वस्तु जो छुपा के रखी थी उसको बाहर निकाला और खुदा के भवन में दे दिया। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा किया। जो छिपा हुआ था जिस समय बाहर आया, अगर आप अध्याय 7 को वचन को पढ़ो, अध्याय 7 वचन 26, ओके, वचन 25 से पढ़िएगा। तब यहोशू ने उनसे कहा, हाँ,
आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया, उनको आग में डालकर जलाया, उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ खूब शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा। हालेलुया। क्या हो गया आकान के साथ पता है? उसको मार दिया गया। बोलो मार दिया गया। आकान को उसके परिवार को जलाकर नष्ट कर दिया गया। और जब ये हुआ तब वचन में लिखता है परमेश्वर का कोप जो है वो शांत हुआ। और अध्याय 8 के वचन 1 को अभी पढ़िएगा। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, क्या कहा? मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले, और जो नगर पे तुम लोग जीत नहीं पाए तो फिर से चढ़ाई कर। सुन, मैंने एक के राजा को और उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर दिया है। हालेलुया। वो नगर में जहां पर उसके 36 लोग मारे गए, खुदा आप कहता है अब वो जो छिपा हुआ था बाहर आ चुका है। और जब वो बाहर आ गया, अब मेरा सामर्थ्य तेरे जीवन में आएगा। जो नगर पे तेरे लोग मारे गए, अब वो नगर तेरे हाथ में कर दिया। हालेलुया। जो आपसे छूट चुका था, जो आपसे छीना गया था, खुदा कहता है जब उन बातों को जो छिपा हुआ है तुम बाहर लेकर आते हो और यहोवा को देते हो, कहते हो यहोवा ये मेरे अंदर है लेकिन ये सही नहीं है, इसको तू ले ले। और जब आप ऐसा कहकर उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपते हो, पता है जो जगहों पर आप हारे वही जगहों पर परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। यही आपके और मेरे साथ होगा यीशु के नाम में। जिन जगहों पर आप और मैं हार चुके थे, जब परमेश्वर की उन बातों को जो वो हमें छुपा कर रखी है, जो गलत बात है, जब उस खुदा के हाथ में देते हो, खुदा आपको उन्हीं हिस्सों में जिताएगा। अगर पैसों के क्षेत्र में हारे, खुदा पैसों के क्षेत्र में आपको विजय देगा। अगर सेहत के क्षेत्र में हार रहे हो, परमेश्वर सेहत के क्षेत्र में आशीष देगा। वो कौन सा नगर है जिसको आप जीत नहीं पा रहे, आज उन छुपी हुई बातों को खुदा को दे दो, परमेश्वर उसी नगरों को आपको विजयी बनाएगा। और पता है उस जगह का नाम क्या पड़ा? वचन लिखते उसका नाम था आकोर तराई। होशे की पुस्तक अध्याय 2 वचन 15 कोई पढ़िएगा जल्दी से। होशे की पुस्तक अध्याय 2 वचन 15। ओह थैंक यू लॉर्ड। आकोर तराई, कोई बोलो आकोर तराई। यह आकोर तराई वो जगह था जहां पर ये लोग हार रहे थे, जहां पर उस पाप का वैली था, वो जहां पर उस आकान को मार दिया गया था। आकान की कहानी उस आकोर तराई में खत्म हुई थी। कोई तो इस बात पर समझे इस बात को। आकान की कहानी आकोर की तराई में खत्म हुई थी। कहां खत्म हुई थी? लेकिन होशे की पुस्तक अध्याय 2 वचन 15 में कुछ लिखा है, पढ़िएगा। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा, हाँ। और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वो आकोर की तराई जो नाश का जगह था, उस आकोर की तराई को मैं आशा का द्वार बना दूंगा। हालेलुया। वो जगह जहां पर आकान का पाप खत्म हुआ, आकान की कहानी खत्म हुई, खुदा बोलता है वो जगह अब आकान के पाप से नहीं जाना जाएगा, वो आशा का द्वार बन जाएगा। हालेलुया। जिस जगह पर आपने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, लेकिन जब उस छिपी हुई बात को परमेश्वर के हाथ में दिया, खुदा कहता है अब वो जगह जहां पर तू हारा था, उसको मैं आशा का द्वार बना दूंगा। आकोर की तराई पहले किससे जानी जाती थी? आकान के पाप से। बोलो आकान के पाप से। लेकिन खुदा पता है क्या कहता है? वो आकोर की तराई वो पाप नहीं है, अब वो आशा का द्वार है। ध्यान से सुनेगा, कुछ आखिरी बातों को बता के समाप्त कर रहा हूं। आकान कौन है पता है? आकान एक्चुअली आप और मैं है, जिसके जीवन में कुछ छिपा हुआ है। हालेलुया। आकान कौन है? ऋत्विक, आप और मैं है। आकान कौन है? वो लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग के जीवन में कुछ छिपा हुआ है, कुछ हमने गाड़ के रखा है जमीन के अंदर। और पता है वचन में क्या लिखता है? आकान पर क्या हुआ? और उसको मार दिया। आकान की गलती का दंड, उसका दंड क्या था? मारना, मृत्यु। हमारे पाप का दंड क्या है? लेकिन पता है क्या हुआ? आकान को वचन में लिखता है आकान को पत्थरों से मारा गया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बताया क्या किया? उसने उस आकान की जगह से तुझको निकाला और खुद उस आकान की जगह पर आ गया। और वो जो पत्थर जो आकान को पड़ने थे, यीशु ने अपने ऊपर ले लिए। वो पाप का दंड जो आकान डिजर्व करता है, इस नए नियम में उसने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया और उस पत्थरों से तुझको मरने नहीं दिया, लेकिन खुद मर गया। तू सोचता है तू कितना बड़ा पाप किया। 2000 साल पहले जो पाप तूने आज किया, जो आज्ञा उल्लंघन किया, यीशु ने उसके लिए मार खा ली। अब आकान को फिर से पत्थर से मारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी मार किसी और ने खा ली है। जो मृत्यु का दंड तुझ पर आना था, जो आज्ञा उल्लंघन की वजह से जो हार तुझको दिख रहा था, जिसे आकान ने आज्ञा उल्लंघन किया, वो लोग हार रहे थे,
जब आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं, असल में क्या होता है, आपके जीवन में बिहार आता है, दुर्गति आता है, नीचे गिरना होता है। लेकिन पता है आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो जो आपके साथ होने वाला था वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। Achan was you, but Jesus put himself in the place of Achan. खुदा यीशु खुद उस जगह पर आ गया और उसने पत्थरें खा ली, पत्थरों का ढेर। वो जो पत्थरों का ढेर था आकोर की तराई में, वो क्या था? आकान का पाप था। लेकिन अब उसी जगह पर यीशु मसीह का वो क्रूस आ गया है, हालेलुया, जो हमारे लिए आशा का द्वार है। अब आकान की तराई, आकोर की तराई अब उससे जानी नहीं जाती, पाप से जानी नहीं जाती। वो पाप की जगह में परमेश्वर का अनुग्रह आ गया है, हालेलुया। वो गलतियों के ऊपर अभी परमेश्वर का अनुग्रह आ गया है। जिस पाप का दंड आपको मिलना था, यीशु ने उस पाप का दंड लिया और आज की सुबह आप उसी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसने आपका सारा दंड अपने ऊपर ले लिया और आपके ऊपर अनुग्रह दिया है यीशु मसीह के नाम में। अब कोई दंड आपके ऊपर नहीं है, अब कोई मृत्यु का अधिकार आपके ऊपर नहीं है, अब कोई बीमारी का अधिकार आपके ऊपर नहीं है, कोई कंगाली का अधिकार आपके ऊपर नहीं है। वो सब कुछ मेरे यीशु ने ले लिया है। आकान ने क्या छुपाया था जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं था? मेरे पास समय नहीं है, अगर आपको इसका कंटिन्यूएशन चाहिए तो आप आज शाम को मेरे घर पे आओ, बाइबल स्टडी में सिखाऊंगा। आकान आप और मैं जिन्होंने कुछ छुपा कर रखा है, लेकिन यीशु ने हमारे बदले वो जगा दी और अपना अनुग्रह को आपके ऊपर दे दिया। आपको उसकी आराधना क्यों करनी है? क्योंकि जो आकान के साथ हुआ वो शायद आपके साथ होता, हालेलुया। जो आकान के परिवार के साथ हुआ, संजय ब्रदर, वो शायद आपके साथ होता, मेरे साथ होता। आकान को मार दिया गया, मृत्यु हो गया, परिवार तहस नहस हो गया, उसका पूरा डेरा उजड़ गया। वो सब कुछ आपके मेरे साथ होना था, लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि यीशु ने, कोई तो बोलो यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान दी। वो मृत्यु यीशु ने ले ली। आप क्यों कलीसिया में आते हो? क्योंकि वो यीशु ने आपके लिए इतना कुछ किया है। आप क्यों यीशु पर विश्वास करते हो? क्योंकि उस यीशु ने आपके मृत्यु के दंड को, अपने उस पाप को जो आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आपके ऊपर समस्या आनी थी, यीशु ने अपने ऊपर ले ली। इसीलिए मैं और आप यीशु की आराधना करते हैं। कोई तो इस बात पर विश्वास करते हो, अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू